निमाड़ की पावन भूमि धरगांव इन दिनों भक्ति और उत्साह का केंद्र बनी हुई है। श्याम सावरिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का रविवार को जय श्री श्याम के जय घोष के बीच भव्य समापन हुआ। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चले इस विराट आयोजन ने पूरे क्षेत्र में धार्मिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। धरगांव जो पर्यटन नगरी और मां नर्मदा के समीप स्थित है, जहां 5 लाख से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन के साक्षी बने। महोत्सव के दौरान पूरा धरगांव भक्ति, आस्था और दिव्यता से सराबोर नजर आया। जहां भी नजर गई हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे के जयकारे और शंखनाद की गूंज सुनाई दी। यह धाम तीनों सरकारों का दिव्य संगम बना। दाहिनी और सावलिया सेठ जी, मध्य में बाबा खाटू श्याम जी और बाई और सालासर बालाजी महाराज विराजमान है। देवउठनी एकादशी के पावन दिन आचार्य गणों के निर्देशन में वैदिक विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके साथ पूरा यज्ञ मंडप वेद मंत्रों, शंखों और घंटियों की मधुर ध्वनि से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए समिति द्वारा 70 एकड़ क्षेत्र में भव्य पंडाल, विशाल भोजनशाला और विस्तृत पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। संपूर्ण आयोजन में व्यवस्था इतनी सुचारू रही कि 5 दिनों तक लाखों की भीड़ के बावजूद अनुशासन और श्रद्धा का अद्भुत संतुलन देखने को मिला। महोत्सव के समापन पर विशाल महाप्रसादी भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक सेवा के साथ समाज सेवा का उदाहरण देते हुए समिति द्वारा रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें 351 श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस आयोजन को सफल बनाने में एसडीएम पूर्वा मंडलोई, एसडीओपी श्वेता शुक्ला, थाना प्रभारी दीपक यादव और मंडलेश्वर थाना स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। साथ ही खरगोन पुलिस लाइन से आए अतिरिक्त बल, विद्युत विभाग और 70 ग्राम समितियों के लगभग 3000 सेवादारों ने 24 घंटे सेवा में योगदान दिया। दरगाह का यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से ऐतिहासिक रहा, बल्कि इसने निमाड़ की धरती पर आस्था, अनुशासन और सेवा की नई मिसाल कायम की है। महेश्वर से सूरज सिंह मंडलोई की रिपोर्ट। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप जो ब्लड डोनेट कैंप लगा, उसमें आपने ब्लड दिया, आपका क्या उद्देश्य था? मेरा उद्देश्य एक तो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिविर लगाया ब्लड का, डोनेशन का, और किसी असहाय को हमारा ब्लड मिल सके निःशुल्कता के साथ में, और किसी की मदद हो सके, इसी उद्देश्य से हमने ब्लड हमारा डोनेट किया है। आपका नाम? लोकेश पाटीदार, निवासी ग्राम झापड़ी के निवासी है, और यहाँ धरगांव करौंदिया के बीच में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सावलिया सेठ मंदिर में ब्लड कैंप लगा हुआ है, इसलिए हमने ब्लड डोनेट किया। सावलिया प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में आपने जो रक्तदान शिविर लगाया है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? इसके पीछे जो ट्रस्ट परिवार का मुख्य उद्देश्य है कि जनमानस की सेवा का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ब्लड डोनेशन कैंप हमेशा आयोजित होते हैं। ये ट्रस्ट परिवार का दूसरा रक्तदान शिविर है, जिसमें अभी तकरीबन 200 से ज़्यादा यूनिट प्राप्त हो चुकी है, और आज का आंकड़ा ऐसा है कि जो सेवा समिति है उनका संकल्प है कि 1000 यूनिट से ज़्यादा हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि रक्तदान की पूर्ति हो। किस पर्पज से ये आज रक्तदान शिविर रखा गया है? पहली बात तो रक्तदान महादान है, और सभी का सहयोग होता है जब रक्तदान होता है, और सबकी जान बचाने के लिए हम रक्तदान करते हैं। लगातार आज सावरिया सेठ ट्रस्ट की ओर से रक्तदान रखा गया है, भंडारे के साथ में यहाँ पे रक्तदान भी हो रहा है। हमारी सबकी सोच को बदलने के लिए हम रक्तदान करवाते हैं, सबके सहयोग के लिए हम रक्तदान करवाते हैं। किसी प्रकार का मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम रक्तदान करवाते हैं। इमरजेंसी में रक्त नहीं मिल पाता है, उसके लिए हम रक्तदान करवाते हैं। लगभग कितने यूनिट हो जाएगा आज? हमारी संख्या यहाँ पे अभी 500 से 800 के बीच की है कि रक्तदान हम इतने करके ही निकलेंगे यहाँ से। विमल सिंह पटेल, माहिष्मती रक्तदान सेवा समिति संस्थापक। इस महोत्सव में आप प्रमुख यजमान के रूप में रहे, कृपया आपका अनुभव बताएं कि यज्ञ में आपने 5-5 दिन तक आहुतियाँ दी, तो क्या क्या आपको अनुभव हुआ है? इस महायज्ञ में जो बैठते हैं उनको लगता है कि महायज्ञ का क्या आनंद आता है, और महायज्ञ में बैठना ही बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने तो पूरे मंदिर और यज्ञशाला को अपने हाथों में सजा के रखा है,
मैंने प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का चित्र, हवन, ऐसे सभी चित्र मैंने हाथों में दोनों मियाँ बीवी ने बना के रखा था और मैंने इस यज्ञ में बहुत आनंद लिया और बहुत कृपा पाई है। क्या क्या अनुभव हुआ आपको? जैसे यज्ञ का अनुभव हुआ है, आहुतियाँ का अनुभव हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका अनुभव हुआ है। शुभ नाम? सुधीर पाटीदार, समस्मा। 29 तारीख से अभी तक क्या क्या आयोजन हुए? 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए हैं। 29 अक्टूबर को निशान यात्रा, कलश यात्रा और शोभा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें तकरीबन 40,000 से ज़्यादा धर्मार्थी और माताएं शामिल थे। साथ ही 30 अक्टूबर को गरबा रास का भव्य आयोजन हुआ, 31 अक्टूबर को महारास का आयोजन हुआ और 1 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा के साथ में रात्रि में विशाल गोकुल शर्मा जी की जो भजन संध्या है उसमें तकरीबन 40,000 लोग आए थे। आपके यहाँ संत महंत कौन कौन आए थे, बता पाएंगे क्या? संत महात्माओं में उत्तम स्वामी जी, टाटम्बरी सरकार, जैसे बहुत सारे संत आए थे, नाम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे संत महात्माओं ने यहाँ पर प्रतिनिधि कौन कौन आए थे, कुछ बता पाएंगे? उसमें थे सावित्री, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, उप मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधायक राजकुमार मेव जी, ऐसे बहुत सारे मंत्रीगण भी हमारे बीच में आए थे। आज दिनांक पर भंडारा प्रसादी चल रहा है, बता पाएंगे कि क्या क्या व्यवस्था हुई भंडारे में? भंडारा प्रसादी के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था है, तकरीबन 60,000 से ज़्यादा भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था है। अभी तकरीबन 20 से 22,000 भक्तों ने भोजन कर लिया है। इसमें आसपास के 50 गांव से तकरीबन 55 सेवा समितियां और 2500 से ज़्यादा कार्यकर्ता सेवा दे रहे हैं। आपका 29 से लगाकर आज तक क्या अनुभव रहा? कितने भक्त आए होंगे दर्शन के लिए दिन से रात तक? भक्तों का तो हुजूम पे हुजूम आ रहा है, लेकिन अगर बात करें तो तकरीबन 4 से 5 लाख भक्तों का अनुमान है कि इनसे ज़्यादा भक्त आए हैं। आपका नाम? रुपेश पाटीदार। मंदिर में आप? श्री श्याम सावरिया चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार में हम सभी भक्त हैं और उनके सेवक हैं। आगे भी कुछ इस तरीके की सेवाएं रहेगी? आगे कुछ आगे भविष्य में चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार का सिर्फ मनसा मंदिर बनाना नहीं है, जनमानस की सेवा का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी हम 300 के प्लस चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार में सदस्य हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बड़ा ही अनोखा है क्योंकि इसमें करीबन 80 गाँव के ट्रस्टी परिवार के सदस्य हैं। बस हो गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।